नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्रीकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं बिहार, जहां की बिहार सरस्वती पूजा समिति BSS के अध्यक्ष आनंद जी हैं। उनसे कुछ संस्था के विषय में बात करने के लिए। तो आनंद जी, हमारे दर्शक को पहले अपना नाम बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मोहन झा। आप अपने संस्था के विषय में बताइए। आप संस्था के कौन हैं? मैं अभी बिहार सरस्वती सेवा समिति का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। और सचिव कौन है? सचिव श्री मिथिलेश झा और कोषाध्यक्ष श्री अरविंद झा। संस्था का स्थापना आप लोग कब किया? बिहार सरस्वती सेवा समिति वैसे आज से 25 साल पहले 2000 में हम लोगों ने सरस्वती पूजा शुरू करके की थी। धीरे धीरे सरस्वती पूजा जहाँ एक कमरे में शुरू किया था हम लोगों ने 10 लोग मिलके, वो एक अलग उसका एक आयाम बन गया। और सरस्वती पूजा पूरे बम्बई की भी बात करें तो आज के डेट में सबसे बड़ी पूजा के रूप में बिहार में ये मनाया जाता है। सरस्वती पूजा करते करते उसका एक उद्देश्य तो यही था कि जब हम लोगों ने ये शुरू किया तो छठ पूजा और सरस्वती पूजा बिहार में होने लगा। लेकिन उसी समय में हम लोगों ने ये भी निश्चय किया कि पूजा संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ जो बिहार प्रवासी यहाँ रह रहे हैं और उसमें बहुत असहाय निर्धन लोग भी हैं जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में भी कुछ कभी तकलीफ होती है, कभी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके चिकित्सा के लिए भी कोई मदद की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने 2010 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और 2010 में हम 7 लोगों ने मिलकर इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज तक हम लोगों ने सैकड़ों बच्चों को, जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको हमने मदद की उनकी पढ़ाई के लिए। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग बम्बई के लोग हैं जो जानते हैं इस बात को, जो हॉस्पिटल में पड़े थे, उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने हमारे संस्था के माध्यम से उनको मदद किया गया। वर्तमान में सर आप किस किस संस्था से काम कर रहे हैं? वर्तमान में किस किस संस्थाओं में आप जुटे हुए हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ठीक सामाजिक आदमी हूँ तो मैं बहुत सारे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी जब भी ज़रूरत लगती है तो मैं रहता हूँ। जैसे मैथिल समन्वय समिति है, बेटी है तो कल है, मैथिल विकास प्रतिष्ठान है, या और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, नवजीवन समिति ट्रस्ट है, और कई में मैं मेंबर हूँ, सदस्य के रूप में वहाँ काम किया है, किसी कमेटी में हूँ। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य बिहार सरस्वती सेवा समिति के माध्यम से यहाँ जो बिहारी प्रवासी हैं उनके लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना, ये मुख्य उद्देश्य है। मूल रूप से हमारा ये 3 सूत्री कार्यक्रम है BSS का। उसमें पहला ये है कि अगर कोई निर्धन छात्र हैं जिनको इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्कूल की भी पढ़ाई में अगर दिक्कत हो तो उनको मदद किया जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उनको उनकी चिकित्सा के लिए दवाई की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उसमें जो हम कर सकते हैं वो उनके लिए करते हैं। और तीसरा ये है कि हम 2000 किलोमीटर से यहाँ आके हम पूरे बिहार के लोग यहाँ बसे हुए हैं। आज हज़ारों के संख्या में विरार में बसे हुए हैं, पूरे बम्बई में लाखों में हैं। तो हमारी एक
अपनी अपना एक उद्देश्य रहा है कि बिहार की जो संस्कृति है उसका उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उस धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए भी हम लोग सरस्वती पूजा या छठ पूजा के तरह और भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन करते हैं। आनंद जी, जहाँ मैंने देखा हूँ कि आपने सत्य के आवाज़ जो है और सत्य के लिए लड़ाई करते हैं, तो अपने जितना बिहार का संस्था है मुंबई के अंदर, एक संस्था बनता है, दूसरा संस्था फिर तुरंत तैयार होता है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये कोई इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। अभी ये संस्था है, अभी पब्लिक भी बढ़ गई है तो संस्था भी बढ़ती है। उसमें ये क्या रहता है कि एक मत का भिन्न होना ही ये रहता है। अब वहाँ जहाँ अपने अपने सोच से फिर कुछ लोग अलग ग्रुप बनाते हैं, फिर एक संस्था का निर्माण होता है। संस्था बढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है। हर एक संस्था का कोई उद्देश्यपरक बात होनी चाहिए, उनका काम होना चाहिए जो एक को दूसरे को तीसरे को जोड़े और सब मिलके काम करे। अगर वो बिहार के लिए, मिथिला के लिए, जहाँ भी जो काम कर रहे हैं उसको एक अलग रूप में, अलग ढंग से काम करे, वो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। देखें कि आनंद मोहन जी ने पैसे से LIC में भी काम करते हैं और एक BSS करके जो सुदृढ़ संस्था है विरार वेस्ट का, उसके के लिए काम कर रहे हैं और मानव हित में काम करते हैं। तो फिर मैं किसी बिहार की संस्था के अध्यक्ष से आपको मिल पाऊँगा। अभी मेरे बीच में BSS संस्था के सचिव जी हैं और सचिव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी संस्था ने 25 वर्ष का हो, अभी तक क्या क्या काम किया है, 2 शब्द में? पहला काम तो हम लोग ये किए, जो यहाँ पे जितने भी मैथिल है, बिहारी समाज है, उसको हम लोग जोड़े। तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, जो जितने भी हमारे आदमी हैं उनको एक छत के नीचे हम लोग लेके आए, एक संस्था के लेके नीचे लेके आए। उसके बाद जब हम लोग एक साथ आए तो बहुत सारे काम किए हम लोग, एजुकेशनल काम किए, मेडिकल का काम किए, बहुत सारे फंक्शन सारे करते हैं हम लोग। छठ पूजा करते हैं, होली मनाते हैं और बस उसी जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं इस संस्था से, उन्हीं के मदद से हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। आपका जो संस्था है, उस संस्था का ऑफिस के लिए आप लोग क्या किया? एक्चुअल में ये तो इसके लिए हम लोग बहुत शुरू से ही तैयार थे, तैयारी में लग गए थे। ये तो आज का नहीं है जो आज हम लोग जो है ना शुरू किए और ऑफिस ले लिए। हम लोग कम से कम 15 साल से जो है ना इसके लिए एक एक पैसा करके जोड़े थे और जो भी पैसा बचता था उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट में रखते थे, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही ये इच्छा था जो संस्था का कोई अपना एक जगह हो जिस जगह पे हम लोग बैठे मीटिंग करें और किसी को ज़रूरत हो तो उस जगह को यूज करें। तो वो संस्था को जो जगह लिए हैं आप कितने में परचेज किए हैं? 30 लाख अप्रोक्सीमेटली लगा है हम लोग का। तो कुछ पैसा हम लोग का फिक्स डिपॉजिट था और कुछ हम लोग फिर जो है कंट्रीब्यूशन करके अभी पैसा जुटाए और लिए। तो यानी आप अपने ऑफिस का उद्घाटन कब तक करने वाले हैं? नहीं, मेरा ऑफिस का उद्घाटन तो हो गया है। हमने ऑफिस का उद्घाटन सरस्वती पूजा से 10 दिन पहले हम लोग कर चुके हैं और अभी वो ऑफिस चालू है। हम लोग हर एक रविवार को वहाँ पे मिलते हैं, बैठते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और वहाँ पे जो है ना सारा मीटिंग वूटिंग अभी हमारे अपने ऑफिस पे होता है सारा चीज़। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभवतः न्यूज।